एक गिलहरी छोटे से कांटे के भीड़ में या कांटों को झुंड में फंसे हुई थी। कुछ जानवर देख के बोलते, आह क्या दर्द होता होगा। कोई अंदर अंदर ही मुस्कुरा रहा था देख के कि हम तो नहीं ना फंसे हैं, कोई और ना फंसा हुआ है। कोई बात कर रहा था कि उसे उस कांटों के झुंड में जाना ही क्यों था, क्यों गई वो जान कांटों के झुंड में। कोई बात कर रहा था, इस काया का कोई भरोसा नहीं, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब किस घटना में फंस के चल जाए। कोई कह रहा था ऐसे ही हजारों साल से इस इलाके में कितनों गिलहरी ने जान गंवाई है, इस कांटों ने कितनों गिलहरी की जान ले लिया है। कोई आंकड़ा बता रहा था कि नहीं 10,000, कोई बोल रहा था नहीं नहीं 12,000, कोई बोल रहा था नहीं 20,000। आंकड़ों में बात चल रहा था। कोई प्रोग्राम बनाने लगा कि इसे छुड़ाया कैसे जाए, कि भविष्य में और कोई नहीं फंसे। भविष्य के लिए प्रोग्राम। कोई कहने लगा अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा ही होते आ रहा है, हजारों मरे हैं, एक दो और मर जाएगा तो क्या होगा। सभी ने समस्या को देखा और देखते देखते समस्या को देखते ही निकल पड़े। फिर अपने अपने घर पहुंच गए। फिर वही जीवन, वैसा ही दिनचर्या, वैसा ही दोहराव सब जीने लगे। शायद गिलहरी का मृत्यु हो गया या अभी भी वहीं फंसी हुई है या निकल गई हुई। हम सबका भी मन इसी तरह है। खैर ये तो एक कहानी था, कहानी है। हम सबका मन भी ऐसा ही है कि समस्या को देखते हैं, निहारते हैं, फिर जैसे होता है प्रणाम करना होता है, या महान बना देते हैं या छोटा बना देते हैं, वहाँ से फूट लेते हैं, भाग जाते हैं। कोई तुरंत भाग जाता है, कोई आंख बंद कर लेता है, कोई आंख खोल के भी आंख बंद कर लेता है। कोई घुस जाता है अपने काम में, दिनचर्या में, नशा में, बेहोशी में, वही तनाव भरी जिंदगी में। कोई भागता है डोपामीन की तरफ, डोपामीन के लिए। सबने अपनी अपनी फिलॉसफी बना रखी है। सबके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है शब्दों में, विचारों में, एक वार्तालाप के द्वारा। एक ढर्रा बन गया है।
कहाँ पर क्या बोलना है, क्या करना है, बस समस्या के बारे में बात करना है। समस्या के हटाने के बारे में बात नहीं करना है। और बहुत से लोग हैं जो समस्या को समस्या भी नहीं कह पाते हैं, जान भी नहीं पाते हैं। जान भी लेते हैं तो भागते हैं या कुछ ऐसा तर्क घुसा देते हैं जिससे वो बच सके। क्योंकि मनुष्य के पास भले ही बहुत हिंसात्मक वृत्ति हो, अ, तृष्णा हो, ईर्ष्या हो, काम वासना हो, पर कुछ है मनुष्य के पास, जब वो समस्या देख लेता है छटपटाता है उसको हल करने के लिए। वो क्या है? उसी मनुष्य के चेतना में है। वो समस्या जब जान लेता है तो छटपटाता है, तड़पता है। पर कुछ वृत्तियां हैं जो कि उसे दबा देती है या हटा देती है, हालांकि वो हमेशा बने रहता है। मनुष्य जाति का जो इतिहास है, जहाँ तक इतिहासकार बात करते हैं, जहाँ तक लिखित कुछ प्रमाण है, लगभग 3000 4000 साल पहले की, साल हजार तक की जो इतिहास है, वो चाहे वो मेसोपोटामिया का तक का हो या भारत का वेद हो या अन्य स्थान का भी हो, चाहे वो चीन का हो, सब में कुछ ना कुछ एक ऐसा खूबी है, कुछ ना कुछ ऐसा एक समूह है या कोई ऐसा जाति का, लिंग का, चाहे रंग भेद के लिए रंग भेद का जाति हो, उस पर दमन हुआ है, उस पर उसको दबाया गया है, उसे सिकोड़ दिया गया है, छोटा बना दिया गया है, उसे नीच किया गया है, उसे उपयोग भी नहीं, उसे भोगा गया है। उसे भोगा भी नहीं गया, उसे बहुत ज़्यादा भोगा गया है। उसे बस भोगा गया है, भोग के नाम पे नहीं, उसे भोगा गया एक संस्कार, एक सम्मान, काल्पनिक सम्मान देकर उसे भोगा गया है। उसके मस्तिष्क में ये डाल के कि वो भोगने का चीज है, उसे इस्तेमाल किया गया है कि पूरा उसका ऐसा संसार बनाया गया है कि वो इस्तेमाल करने के लिए बना है। चाहे वो धर्म के नाम पर हो या राजनीति के नाम पर हो या किसी भी नियम कानून के तहत हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से लिया गया हो, किसी भी बात से हो, कुछ ना कुछ मिलता है। चाहे वो कोई लिंग का हो, चाहे कोई जाति का बना दिया गया हो, चाहे वो जाति रंग भेद का क्यों ना हो, उसको भोगा गया है। चाहे उसे जीवन भर कुछ उल जलूल तुच्छ काम करवा के, जो कि आत्म अवलोकन से दूर हो, जो कि जानने की जिज्ञासा से दूर हो, जो कि आज़ादी के नाम से दूर हो, जो कि प्रेम के नाम से दूर हो, जो कि करुणा से दूर हो, वहाँ से हटाकर बस उसको इस्तेमाल किया गया है, उसे एक ढांचा में रखा गया है। और वो ढांचा की सूरत इतिहास में भी देखने को मिलती है और वर्तमान काल में भी देखने को मिलता है। अभी भी देखने को मिलता है।
और देखने को मिलता है, ये कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है कि इक्का दुक्का कोई घटना देख लिए, जैसे कि आदिवासी की संख्या कम हो गई है, हालांकि हुई नहीं है फिर भी कम हो गई है। अगर और दशक और शताब्दी, पिछले शताब्दी की बात करें तो तो कहते हैं दिखती है, पर बहुत ज़्यादा विकराल रूप में दिखती है। उसका अभी भी छाप, उसका अभी भी दोहराव, उसका अभी भी पुनरुक्ति, उसका अभी भी संस्कार, उसका अभी भी धारणा। और धारणा बस मस्तिष्क में नहीं दिखती है, वो धरातल पर दिखती है। और धरातल पर छोटा मोटा लय में नहीं दिखती है, छोटा मोटा घटना में नहीं दिखती है, एक विकराल घटना, एक विराट घटना के रूप में दिखता है। एक बहुत ही बड़ा दब्बे लोग मिलते हैं जो कि उसी चाल में, उसी दोहराव में, उसी पुनरुक्ति में, उसी धारणा में जी रहे हैं, अभी वर्तमान में भी। और उन्हें ऐसा चटेन चटाया गया है, ऐसा उन्हें पिलाया गया, खिलाया गया, सिखाया गया है कि वो अभी भी बोलते हैं हम आज़ादपुर में हैं, क्योंकि वो अभी गुलामी नगर में हैं। गुलामी नगर में नहीं है, गुलामी नगर, ऐसा गुलामी नगर में उसको वो भी नहीं पता कि हम गुलामी में हैं, हम भरम में हैं। एक प्रोग्राम बन गया है, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर उसका समर्थन हो या धर्म के तल पर भी उसका समर्थन है। कोई भी बात हो, कोई भी विचार हो, उसमें घुसा है वो। क्योंकि आदमी इतना खुद से विक्षेपित हो गया है, हो रहा है, होते जा रहा है कि उसे खबर ही नहीं है क्या क्या है, कौन क्या है, क्यों है। ना कोई प्रश्न, ना कोई जिज्ञासा, बस उसको एक इस तरह से बनाया गया है कि बस उसको खुद बचना है, बस सरवाइव करना है। और उसे ये भी बता दिया गया सरवाइव इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम, योर फ्रीडम। योर डिजायर इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर कॉन्सनेंस, देन योर चेतना। मुझे बता दिया कि चेतना कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है, तुम मजे करो। और ये बता दिया नहीं गया, सीखने के लिए भी तत्पर है सब। हर लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसमें डूबा हुआ है। लार्ज भी नहीं कहना चाहिए, ऑलमोस्ट लगभग सभी के सभी उसी में हैं। ना कोई परिवर्तन है कि चाह है, परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा, और ना ही परिवर्तन की चाह है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब लोग सब है, कुछ कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज में है, उसको 1% का है या 2 या 5, वो एक अपवादिक लोग हैं। बदलाव हो रहा है, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए, विज्ञान का उपयोग करके, विज्ञान की सहायता से, वैसा नहीं हो रहा। हालांकि और विज्ञान की मदद से विज्ञान को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि जो बर्बाद करने वाला, जो उपयोग करने वाला, वो विक्षिप्त मन है, वो बेचैन मन है, वो भोगवादी दर्शन वाला मन है, वो हिंसात्मक मन है, वो भोगी मन है जो विज्ञान का उपयोग कर रहा है।
हालांकि ये भी नहीं करना चाहिए, वो विज्ञान का भोग कर रहा है विज्ञान को नाश करने के लिए। विज्ञान की जितनी उन्नति हो रही है, हुई है, होती जा रही, उतनी ज्यादा मात्रा में विज्ञान के नाम पर सूडो साइंस चल रहा है। और सूडो साइंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और प्रमोट एक मानसिक लेवल पर नहीं किया जा रहा है, धरातल लेवल पर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, घातक है, हिंसात्मक है। ना कि वो हमारे मस्तिष्क को खाएगा, बल्कि हमारे पूरे जीवन को खा जाएगा। क्योंकि जहीं हम सूडो साइंस की तरफ घुसते हैं, सूडो साइंस का जो जो आधार होता है वो डर होता है, डर से कोई भी काम हम करते हैं तो और ज़्यादा वो करते हैं। और जब भी हम डर से करते हैं, ये डर को बचाने के लिए या अपना बेचैन मन को कुछ भोग कर चैन लेने के लिए, तो घातक होता है। वो घातक हमें तुरंत दिखाई नहीं देता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है पूरे समाज पर, पड़ता है पूरे सोसाइटी पर, पड़ता है उसका इम्पैक्ट। और सोसाइटी को जो बनाने वाले हैं, फ्यूचर का आदमी, जो बच्चे हैं, उस पर और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आज बच्चा क्या सीख रहा है, जो सोसाइटी कर रहा है, देख रहा है, वही सीख रहा है। लार इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कंटेंट्स, वो भी मज़े वाला, जो कि मज़े का नाम को कोई चीज़ नहीं, कंटेंट का जो मज़े का परिभाषा भी हो गया है, किसी को भोग लो तो हमें मज़े मिल जाए। ये कौन सा मज़ा है जो कि किसी को भोगने से मिल जाता है? चाहे वो जानवरों को भोगने से हो, चाहे वो बहुत सारा इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से हो, कैसे मिल जाएगा? हमें ये नहीं सिखाया जा रहा है कि क्या मिला, इतने सारे भोगे हो, अब क्या मिला? कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं समझाने वाला। कुछ लोग हैं जो समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बस उनका जो परसेंटेज है 0.00 समथिंग परसेंटेज है। पर सब एक दिशा में जा रहा है। धर्म को भी एक कल्पना का माल बना दिया गया है। धर्म के नाम पर इनलाइटमेंट, न जाने क्या क्या का अर्थ खराब करके, मोक्ष का अर्थ खराब करके, मुक्ति का अर्थ खराब करके, धर्म का अर्थ खराब करके, सनातन का अर्थ खराब करके, आत्मा का अर्थ खराब करके परोसा जा रहा है। एक महल बन गया है कल्पनाओं का। पूजा का अर्थ खराब करके, प्रेम का अर्थ खराब करके, भक्ति का अर्थ खराब करके, धर्म का जितना भी अर्थ होना चाहिए, जो जो अर्थ है, जो उसका वास्तविकता से लेना, उस अर्थ को कल्पना में मिलाकर उसे विषैला बना दिया गया है। अब बनाया जा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच। कुछ समय ज़्यादा नहीं लगता है एक भरम चीज़ पहुंचाने में, और गलत आदमी के पास पावर हो तो वो मज़े कर रहा है अपना पावर की, खूब जिसको बर्बाद करना है कर रहा है। बेचैन मन है, वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। और बेचैन मन अपना स्वार्थ देखता है, और स्वार्थ में उसका अहंकार है, अहंकार में वो अपना मैं चाहता है, मैं चाहने के लिए। और जब जब वो बाहर मैं खोजेगा तब तक उसको नहीं मिलेगा, तो और कोशिश करेगा जाने का, और वो वैसा काम करेगा, और वो हिंसात्मक काम करेगा। कभी कुछ भी बोल देगा, कभी कुछ भी बोल देगा, धर्म के नाम पर कुछ बोल देगा,
और जिसके पास पावर भी है वो उपयोग नहीं कर रहे हैं सही दिशा में, वो भी बर्बाद करने की ओर जा रहे हैं। आजकल मार्केट में मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा पावर हो गया है, हो रहा है महिला के पास। ऐसा नहीं है कि सबके पास हो गया है, ऐसा नहीं है, सबके पास नहीं है, पर बहुत के है, लेकिन वो अपना पावर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पुरुष का भी यही मात्रा है। उम्र हो गया 25, 30, 20, वो अपना पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपना एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि कहाँ कैसा एनर्जी इस्तेमाल किया जाए। बस देख रहे हैं कि आगे वाला जो लूट रहा है हम भी लूटे जा रहे हैं। सब को बस लूटना है, किसी को कुछ सृजन नहीं करना है। सृजन करने में, रचनात्मक करने में कोई रुचि नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का आदमी है। तो हम सब प्रॉब्लम को देखते ही रह जाएंगे। 1 मिनट देखो, 1 क्षण देखो, 1 दिन देखो। जब देखने का आदत हो जाए, जब उसको भुलाने का आदत हो जाए, आंख बंद करने का आदत हो जाए, तो वो आदत 1000 साल तक भी चल सकता है, 100 साल तक भी चल सकता है। 10 साल तो उसके लिए छोटा हो जाएगा। समस्या को जड़ को सही दिशा से जानना, और जानकर उसको, अगर उस समस्या को संभावना है उसको खत्म करने का, तो उसी वक्त उसी क्षण से मिल जाना है उस कर्म में, उस काम में, उस कर्म के प्रभाव में मिल जाना है कि अब इस समस्या को हटाना है। अगर जड़ से हटाना है तो जड़ से ही हटाना। हालांकि प्रत्येक समस्या जड़ से ही हटता है। अगर वो छिपी से हट रहा है तो समस्या हट नहीं रहा, वो छिप रहा है, वो एक सुगुड़ रहा, वो उभरेगा, वो विकराल रूप ओढ़ेगा, अपना रूप दिखाएगा। तो जो जड़ है समस्या का, उन्हें हम देखना होगा, ना कि हंसते रहना होगा, ना कि हमें ये विचार करना हमेशा उसमें होगा कि ये 10,000 साल से हो रहा है, 4,000 साल से हो रहा है, 5,000 साल से हो रहा है, तो होने दो। नहीं, ये बहुत ही घातक है हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे प्रेम के लिए। ये घातक है। ना कि ये कि उस पर थोड़ा सा रो दिए, कितना बुरा हो रहा है, क्या हो गया है उसके साथ। नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा घातक है। समस्या जहीं दिखे, अगर उसको संभावना है मिटाने का, तो तहीं लग जाना उसी क्षण। ये नहीं देखना ये समस्या कितना दिन में खत्म होगा। जितना संभावना है समस्या को हटाने का, उसे हटाना होगा। समस्या समस्या नहीं है, समस्या को देखते रह जाना, समस्या को छुपा लेना, समस्या का छिपी से उसका रगड़ा देना, उसको साफ करना। समस्या बहुत बड़ा है, उसको छोटा देख लेना, या समस्या कहीं और है, कहीं और देख लेना। ये सब बहुत ही घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। इतना ज़्यादा घातक है, ये पूरा विषैला हो जाता है, जीवन ही विषैला हो जाता है। क्यों, जहाँ ही आप एक जगह समस्या को नहीं देखते हैं, तो आपका आदत हो जाता है समस्या को बंद करने। फिर आप अपने अंदर इतना ज़्यादा समस्या देख लीजिएगा, फिर बंद कीजिएगा आँख, फिर बंद कीजिएगा आँख, फिर बंद कीजिएगा, फिर पता वो विकराल रूप लेगा, वो समस्या विस्फोट होगा। तो वो निकलेगा, कभी वो अ, आत्महत्या बन के निकलेगा, कभी वो किसी को मार के निकलेगा, कभी वो कुछ भी करके निकलेगा। वो सब समस्या निकलेगा ही। वो तो स्वयं का समस्या है, लेकिन जो हम बाहर का देखते हैं, जो समाज का, वो भी एक विकराल रूप लेगा। जो समस्या कर रहा, कभी आज छोटा समस्या उसको लग रहा, फिर वही आदमी जो कर रहा वो बड़ा समस्या विकराल रूप लेगा, करेगा। तो समस्या को देखने के लिए या जीने के लिए एक ताज़ा मन चाहिए, ताज़ा नेत्र चाहिए।